की प्रॉपर्टीज और कैनाल रेस की डिस्कवरी और प्रॉपर्टीज स्टडी की थी। अगर कभी पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन कैथोड रेज एंड कैनाल रेज या कंपेयर प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज एंड कैनाल रेज, राइट डिफरेंसेस बिटवीन कैथोड रेज एंड कैनाल रेज, सारे भी पूछे जा सकते हैं और कोई एक दो भी पूछा जा सकता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और अगर आपने शुरू वाले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो आज का लेक्चर ज्यादा तवज्जो से सुने, काफी सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। मसलन पहला है, मैंने कॉलम बना दिए हैं 3। मसलन प्रॉपर्टी किस लिहाज से आप कंपेयर करने जा रहे हैं, कैथोड रेज में वो प्रॉपर्टी कैसी है और कैनाल रेज में कैसी है। मसलन ओरिजिन, ओरिजिन से मुराद है कि कैथोड रेज आती कहाँ से है, बनती कहाँ से है, निकलती कहाँ से है, और कैनाल रेज कहाँ से बनती हैं, कहाँ से पैदा होती हैं, कहाँ से निकलती हैं। कैथोड रेज तो हमेशा कैथोड में से निकलती है। They are given out from cathode at very low pressure. लेकिन कैनाल रेज एनोड में से नहीं निकलती, ये याद रखना है। वैसे जनरली ये होता है कि कैथोड रेज कैथोड से निकलती हैं तो कैनाल रेज एनोड से निकलती हैं। नहीं, कैथोड रेज तो कैथोड से निकलती हैं, लेकिन कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज एनोड से नहीं निकलती, बल्कि ये उस गैस से प्रोड्यूस होती हैं जो गैस दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान मौजूद हो। बड़ा अहम पॉइंट है कि कैथोड रेज कैथोड से निकलती हैं, लेकिन पॉजिटिव रेज आयोनाइजेशन ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भरी होती है उससे बनती है। कल आपने पढ़ा था कि गैस एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो वो गैस पॉजिटिव आयंस में चेंज हो जाती है। तो कैथोड रेज आर गिवन आउट फ्रॉम कैथोड, लेकिन कैनाल रेज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय आयोनाइजेशन ऑफ गैस प्रेजेंट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। नंबर 2, नेचर, ये बनी हुई किस चीज की होती है। कैथोड रेज हकीकत में मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैथोड रेज मूविंग इलेक्ट्रॉन है, जबकि पॉजिटिव रेज मूविंग पॉजिटिव आयंस है। प्रोटॉन्स नहीं कहना, दे आर मूविंग पॉजिटिव आयंस। तो अगर कोई पूछे जी कैथोड रेज की नेचर क्या है, तो कहें जी कैथोड रेज आर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव रेज आर मूविंग पॉजिटिव आयंस। नंबर 3, कैथोड रेज का चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है, 1.6022 into 10 raised to power minus 19 कूलम नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि पॉजिटिव रेज पे 1.6022 into 10 raised to power minus 19 पॉजिटिव चार्ज होता है। मैग्नीट्यूड में दोनों चार्ज बराबर हैं मिकदार के लिहाज से, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। मैस, कैथोड रेज का मैस इलेक्ट्रॉन के मैस के बराबर है।
9.1 into 10 raised to power minus 31 किलोग्राम फिक्स है, हमेशा इतना ही होता है। लेकिन पॉजिटिव रेस का मास हर गैस की नेचर पे डिपेंड करता है, फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करेगा गैस कौन सी है। हाँ ये कह सकते हैं कि मिनिमम मास इनका एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, कम अज कम इनका मास एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, लेकिन हर गैस के लिए दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। E over M रेशो, कैथोड रेस की E over M रेशो कांस्टेंट है 1.7588 into 10 raised to power 11 कूलम पर किलोग्राम, जबकि कैनाल रेस की E over M रेशो वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, हमेशा कैथोड की E over M रेशो से कम होगी। कम क्यों होगी? वो इसलिए कि कैथोड रेस की निस्बत इनका मास ज्यादा होता है, कम अज कम एक प्रोटॉन के मास के बराबर। तो जब मास ज्यादा तो E over M रेशो इनकी हमेशा कम आएगी। डायरेक्शन, कैथोड रेस कैथोड से निकल के कैथोड रेस कैथोड से निकल के एनोड की तरफ कैथोड रेस कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाती है। पॉजिटिव रेस से अवे ट्रेवल करती है, यानी जाती है। कैथोड रेस मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, जबकि पॉजिटिव रेस दे ऑलवेज मूव टुवर्ड्स कैथोड। और अगर कैथोड परफोरेटेड हो, कैथोड में सुराख हो, तो ये उन सुराखों में से गुजर जाती हैं और डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों पे टकराती हैं और फ्लोरेसेंस पैदा करती हैं। तो डायरेक्शन कैथोड की, कैथोड रेस टुवर्ड्स द एनोड जा रही होती है, जबकि पॉजिटिव रेस टुवर्ड्स कैथोड जा रही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारे तो कैथोड रेस हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ ट्रेवल करती है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड करती है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा जाए तो कैथोड रेस हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड करती है, जबकि कैनाल रेस हमेशा नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड करती है। मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारे तो दोनों कर्व पाथ में मूव करती है। कभी यूं आ सकता है रेशो, किसी 2-3 पॉइंट्स के लिहाज से भी पूछा जा सकता है कंपैरिजन, और सारे भी पूछे जा सकते हैं। कैथोड रेस से हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में मदद मिली, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया विद द हेल्प ऑफ कैथोड रेस, इलेक्ट्रॉन्स का पता चला। जबकि पॉजिटिव रेस की डिस्कवरी से प्रोटॉन की डिस्कवरी में मदद मिली, प्रोटॉन के बारे में पहली दफा हमें पता चला। यूजीन गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव रेस डिस्कवर की थी, बाद में रदरफोर्ड ने कहा कि ये हाइड्रोजन से निकलने वाली, से बनने वाली पॉजिटिव रेस हकीकत में प्रोटॉन्स होती है। तो पॉजिटिव रेस से प्रोटॉन्स का पता चला।
पेपर में ये कंपैरिजन पूछे जाने के रोशन अमकानात है, सारा आ जाए या बीच में से कोई एक दो पॉइंट्स आ जाए। एक एक लफ्ज में ये सारी चीजें सुन ले। ओरिजिन का फर्क है, कैथोड रेज कैथोड से निकलती है, कैनाल रेज गैस से बनती है। कैथोड रेज की नेचर इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव रेज मूविंग पॉजिटिव आइन है। कैथोड रेज का चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव रेज पे कम से कम उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। मैस कैथोड रेज का मैस इलेक्ट्रॉन के मैस के बराबर है, पॉजिटिव रेज का मैस हर गैस के लिए मुख्तलिफ होता है, कम से कम पॉजिटिव चार्ज कम से कम मैस हाइड्रोजन गैस के लिए होता है। E/M रेशियो कैथोड रेज की फिक्स है, पॉजिटिव रेज की वेरिएबल है, गैस की नेचर पे डिपेंड करती है। कैथोड रेज कैथोड से एनोड हो जाती है, कैनाल रेज गैस से बन के टूवर्ड्स कैथोड मूव करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड करती है, पॉजिटिव रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड करती है। मैग्नेटिक फील्ड में दोनों कर्व पाथ में मूव करती है। बड़ा अच्छा टॉपिक है पेपर के लिए, ध्यान से कीजिएगा। आज हम जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, which is very important, discovery of न्यूट्रॉन। ध्यान से सुनना है। 1895 तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता चल चुका था, उनकी प्रॉपर्टीज पता चल चुकी थी, लेकिन 1930 तक 1930 तक न्यूट्रॉन का पता नहीं था, न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं था हुआ। अगरचे रदरफोर्ड ने पहली दफा ये पॉइंट आउट किया, ये बात नोट की कि अगर किसी एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही हो और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मैस को जमा किया जाए, जितना आंसर आता है, हकीकत में एटम का मैस उससे कहीं ज्यादा होता है। फिर सुने, फर्ज करें किसी एटम में 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर एटम में सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही हो तो 10 प्रोटॉन का मैस जमा 10 इलेक्ट्रॉन का मैस जमा करें तो एटम का मैस आ जाना चाहिए। लेकिन उसने देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के मैसेज को ऐड किया जाए तो जो आंसर आता है, एटम का एक्चुअल मैस उससे कहीं ज्यादा होता है, तकरीबन दुगना। इसका मतलब है कि एटम के अंदर कोई और चीज है, क्योंकि अगर सिर्फ चीजें होती इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनके वजन को जमा करते हुए एटम का मैस आ, लेकिन एटम का टोटल मैस इन दो के मैस से कहीं ज्यादा। तो इसमें something else in it due to which mass of atom is greater than that expected protons and electrons। लेकिन वो ये मालूम ना कर सका कि वो कौन सी चीज है। फिर सुन लीजिए कि 1895 तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और इसकी प्रॉपर्टीज पता चल चुकी थी, लेकिन 1930 तक न्यूट्रॉन का पता नहीं था। रदरफोर्ड ने पहली दफा ये बात नोट की कि मैस ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जमा करने से जो आंसर आता है
टोटल मास ऑफ एटम उससे कहीं ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि एटम के अंदर कोई और पार्टिकल भी है जिसकी वजह से उसका मास हमारी तवक्को से ज्यादा आ रहा है, लेकिन he was unable to determine that particle। ये पहली दफा चैडविक ने मालूम किया, चैडविक ने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन। कैसे डिस्कवर किया, पहले इस एक्सपेरिमेंट को समझना जरूरी है। बोर्ड पे जो आपको फिगर बनी हुई दिखाई दे रही है, पहले इस फिगर को समझें क्या है। शुरू में ये एक लेड का ब्लॉक है जिसमें पोलोनियम रखा हुआ। पोलोनियम एक रेडियो एलिमेंट है, इसमें से अल्फा रेज खारिज होती है और लेड के ब्लॉक में उसे रखते हैं ताकि अल्फा रेज एक खास डायरेक्शन में इसमें से बाहर आए, बाकी हर तरफ से लेड ब्लॉक जो है उन रेज को जस्ट कर लेता है। तो खैर यहाँ इसकी हमें कोई खास जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पता हो कि पोलोनियम के रखने का यहाँ मकसद सिर्फ अल्फा रेज हासिल करना है और उसका इस एक्सपेरिमेंट से कोई खास ताल्लुक नहीं है। तो पोलोनियम से चैडविक ने अल्फा रेज याद रखें क्या चीज होती है। अल्फा रेज हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, यह आजकल हमें पता है। इन्हें लिखते हैं 2He4, चार्ज 2 पॉजिटिव और मास 4 AMU। उसने पोलोनियम से अल्फा रेज हासिल की, हीलियम न्यूक्लियाई डबल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हासिल किए, उनकी बमबारी की बेरिलियम के ऊपर। बेरिलियम को हम लिखते हैं 4Be9। उसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन होते हैं लेकिन मास उसका 9 AMU होता है। ये जो नीचे 4 लिखा हुआ है ये उसका चार्ज नंबर है, प्रोटॉन्स की तादाद है। ऊपर जो 9 लिखा हुआ है ये उसका मास नंबर है, 9 है। तो बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। कुछ penetrating kind of radiations खारिज हुई। पेनिट्रेटिंग काइंड ऑफ रेडिएशन का मतलब है कि ऐसी हवाएं खारिज हुई जिनकी वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर थी हर चीज, लेकिन थी ये न्यूट्रल। इन रेडिएशंस को चार्ज डिटेक्टर के ऊपर बम्बार्ड किया गया तो चार्ज डिटेक्टर ने बताया कि इनके ऊपर 0 चार्ज है। फिर सुनिए, बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की, बेरिलियम में से कुछ रेज खारिज हुई जिनमें 2 खूबियां थी, 2 बुनियादी खूबियां थी। एक इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा थी, हर चीज के बीच में से गुजर सकती थी, और दूसरे इन रेडिएशंस को जब चार्ज डिटेक्टर पर बम्बार्ड किया गया तो चार्ज डिटेक्टर ने बताया कि इन पे 0 चार्ज है, न्यूट्रल है। ये जो रेडिएशन बेरिलियम से खारिज हुई इनका नाम उसने रखा न्यूट्रॉन। उसके एक्सपेरिमेंट को एक फिक्रे में समोल बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की कंपार्टमेंट की गई, उसमें से कुछ ऐसे 2 खूबियां, एक इनका सिफा और दूसरे का
इनकी पेनिट्रेशन पावर मालूम है क्या खसूसियात? न्यूट्रल इफेक्ट नहीं होगा, they are neutral particles. Number 2, they have very high penetration power. हर चीज बीच में से गुजर जाती है, इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का इन पे कोई असर नहीं होता। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। एक बड़ी खास बात, न्यूक्लियस के अंदर अगर हो ये, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन सदियों भी कायम रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियस से निकल आए फ्री न्यूट्रॉन, फ्री न्यूट्रॉन हाईली अनस्टेबल है, फौरन टूट जाता है और टूटने के बाद एक प्रोटॉन बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जिसे बीटा पार्टिकल भी कहते हैं, और एक न्यूट्रिनो, 0 एंड 0, मैस भी 0, चार्ज भी 0, इसे कहते हैं न्यूट्रिनो, इसका चार्ज और मैस दोनों 0 है, न्यूट्रिनो खारिज होता है। फ्री न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट कर जाता है और टूटने के बाद एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो बनता है। ये जो न्यूट्रॉन है, यहाँ 5, 6, 7 आप लिखा देख रहे हैं, आगे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई सुन लें, कल उसको फिर मैं लिखवा भी दूंगा। न्यूट्रॉन अगर पैराफिन के ऊपर बम्बार्ड किए जाएं, पैराफिन कहते हैं हाइड्रोकार्बन, अल्केन्स, पैराफिन के ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी करें तो ये न्यूट्रॉन पैराफिन में से प्रोटॉन को नॉकआउट कर देते हैं। पैराफिन के ऊपर, अल्केन्स के ऊपर, हाइड्रोकार्बन के ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी करें तो ये उसमें से प्रोटॉन्स को नॉकआउट करते हैं। नंबर 6, कुछ हाई एनर्जी न्यूट्रॉन होते हैं जिनकी एनर्जी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होती है, उन्हें कहते हैं हाई एनर्जी न्यूट्रॉन। और कुछ लो एनर्जी न्यूट्रॉन होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम एनर्जी। याद रहे कि हाई एनर्जी न्यूट्रॉन की निस्बत लो एनर्जी न्यूट्रॉन, जिसे स्लो न्यूट्रॉन भी कहते हैं, slow neutrons are more useful to carry out fission reactions. यूरेनियम को तोड़ना हो तो उसके ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, तो यूरेनियम टूट के बेरियम और क्रिप्टॉन में चेंज हो जाता है, उससे कहते हैं फिशन रिएक्शन। तो स्लो न्यूट्रॉन्स आर मोर यूजफुल फॉर फिशन रिएक्शन। इसके अलावा न्यूट्रॉन अगर नाइट्रोजन के ऊपर बमबार्ड किए जाएं तो ये नाइट्रोजन को
बोरान में चेंज कर देते हैं और अल्फा पार्टिकल्स खारिज होते हैं। नाइट्रोजन में से वैसे कोई शुआएं नहीं निकलती, लेकिन उसके ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी करें तो नाइट्रोजन बोरान में चेंज हो जाएगी और अल्फा रेस खारिज होंगी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी इसे कहते हैं। इसी तरह न्यूट्रॉन जो है कॉपर के ऊपर बमबार्ड किए जाएं, कॉपर 2965, एटॉमिक नंबर 29, वेट 65, पहले न्यूट्रॉन को वो कैप्चर कर लेता है कॉपर 2966 में और कॉपर में जिंक में चेंज हो जाता है। पहले कॉपर 66 में चेंज होता है और फिर वो जिंक में चेंज हो जाता है। कल तफसील पढ़ेंगे कैसे चेंज होता है। और न्यूट्रॉन को आमतौर पे कैंसर सेल्स को किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, रेडियोथेरेपी, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी न्यूट्रॉन इस्तेमाल किए जाते हैं। बायोलॉजिकल इफेक्ट है इनका, ये कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, उसे रेडियोथेरेपी कहते हैं। अभी ये प्रॉपर्टीज इनकी जारी हैं, कल जारी रखेंगे। चंद अल्फाज में, चंद फिकरात में इसे ध्यान से सुन लीजिए। डिस्कवर कैसे हुए? बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की तो बेरिलियम कार्बन में चेंज हो गया, न्यूट्रॉन खारिज हुआ। इक्वेशन ये याद होनी चाहिए। 2He4 अल्फा पार्टिकल्स हैं, 4Be9 के ऊपर बमबारी की, 6C12 बना कार्बन और न्यूट्रॉन खारिज हुआ। न्यूट्रॉन जो है नंबर 1 न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं होता, इनका मास प्रोटॉन के बराबर होता है, चार्ज सिफर है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई नहीं होता। फ्री न्यूट्रॉन हाईली अनस्टेबल है, ब्रेक कर जाते हैं और ब्रेक करने के बाद प्रोटॉन, बीटा पार्टिकल्स और न्यूट्रिनो खारिज होता है। पैराफिन के ऊपर इनकी बमबारी करें तो प्रोटॉन खारिज होते हैं। न्यूट्रॉन की नाइट्रोजन के ऊपर बमबारी करें तो उसे बोरान में चेंज कर देते हैं और अल्फा पार्टिकल्स खारिज होते हैं। इस तरह कॉपर के ऊपर इनकी बमबार्डमेंट करें तो जिंक में चेंज होता है और बीटा पार्टिकल्स खारिज होते हैं। इनकी पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है लेकिन आयोनाइजेशन पावर बहुत कम है। ये एटम्स को आयंस में चेंज नहीं कर सकते। कैथोड रेज आयोनाइजेशन करती है, ये नहीं कर सकते। कल ये प्रॉपर्टीज हम जारी रखेंगे, कैथोड रेज की न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज और क्या क्या है। और कल उम्मीद है कि हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का टॉपिक शुरू कर देंगे।